नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में दूर छतरपुर टीकमगढ़ जिले के सीमांत पर एक कस्बा है, गुहारा। ये साधारण सा दिखने वाला कस्बा आज पूरे भारत में बुंदेलखंड की पहचान बन गया है। आइए जानते हैं कि कैसे और क्यों। वजह आप जानते ही होंगे, एक नाम जो सभी की जुबान पर छा गया है, क्रांति गौड़। जी हाँ, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज जिसने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत को अहम जीत दिलाई थी और महज 22 साल की उम्र में इंडिया वुमेन्स क्रिकेट में बॉलिंग की बैकबोन बन गई। दोस्तों, आपको बता दें, जब से क्रांति वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत कर आई हैं, तब से उनके होम टाउन में एक अलग होड़ है। उनसे मिलने और उनके साथ फोटो खिंचवाने वाले लोग भी भीड़ में खड़े रहते हैं। बुंदेलखंड में जगह जगह से लोग उनसे लगातार मिलने आ रहे हैं और क्रांति भी पूरे जोश और उत्साह से लोगों से मुलाकात कर रही हैं। इस दौरान दोस्तों, क्रांति गौड़ के लिए लोगों में यह क्रेज सिर्फ उनके वर्ल्ड कप जीतने की वजह से नहीं, बल्कि उनके संघर्ष और उनमें लबरेज आत्मविश्वास की वजह भी है। बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र में आकर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हासिल करना कोई आम बात नहीं है, और वो एक लड़की के लिए तो बिल्कुल भी आम बात नहीं है। दोस्तों, बता दें कि बुंदेलखंड में आमतौर पर स्पोर्ट्स का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई स्पोर्ट्स सिस्टम नहीं है। महिलाओं, बच्चियों के प्रति कंजर्वेटिव माइंडसेट रखा जाता है आज भी। तब भी आखिर क्रांति ने ये मुकाम कैसे हासिल किया? उनके अटूट आत्मविश्वास के पीछे आखिर क्या वजह है? स्पोर्ट्स में उनका रोल मॉडल कौन है? वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्या है उनकी आगे की प्लानिंग? अब क्या करेंगी क्रांति को? इन सब सवालों के जवाब के लिए हम आपको सीधे लेकर चलते हैं छतरपुर के गुहारा कस्बे में, सीधे क्रांति के घर। क्रांति और उनके परिवार के साथ हमारे रिपोर्टर ऋषभ अग्निहोत्री की ये खास बातचीत। गुहारा से आती है और सागर तक चली जाती है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा पड़ता है जहाँ पे आजकल इस सड़क से जाने वाले कोई भी आदमी, कोई भी गाड़ी 2 मिनट को ठहर जाती है इस नज़ारे के। ये आप देख पा रहे होंगे, महिला विश्व कप 2025 में टीम इंडिया को जीतने पर द्वारा आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। ये वो जगह है जहाँ से भारत की महिला टीम की 22 साल की लड़की ने भारत को विश्व विजेता बनाया। जी हाँ, आइए अब हम आपको ले चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे है क्रांति गौड़ का घर, जहाँ उन्होंने अपना बचपन बिताया और इतने छोटी सी जगह से निकलकर ये भारत में अपना नाम बनाया। दोस्तों, ये वो पिच है जहाँ पे क्रांति बचपन में खेला करती थी, और अगर किसी ने उन्हें बचपन में खेलते हुए देखा है तो उनमें मौजूद हैं हमारे साथ उनके पड़ोस में रहने वाले, मुँह बोले उनके काका, चाचा जी। आप अपना नाम बताइए जी। तो क्या आपने क्रांति को बचपन से खेलते हुए देखा? उसका जन्म हुआ जैसे। अच्छा, तो क्रांति को पहली बार आपने खेलते हुए देखा, लड़कों के साथ खेलते हुए देखा जी, तो आपको ये अजीब नहीं लगता था कि एक लड़की लड़कों से इतना अच्छा खेल रही है? आप मतलब क्या महसूस करते हैं? नहीं, वो लड़कों से जैसे उनका प्रभाव था जी, जैसे उनकी चलन थी, जैसे उनका व्यवहार था जी, और जैसे वो अपने काम करते हैं। दोस्तों, ये सरकारी हेडक्वार्टर है, सरकारी आवास है, जहाँ पे क्रांति ने अपना पूरा बचपन बिताया है। यहीं पास में खुले मैदान में वो खेला करती थी, और ये वो घर है जहाँ पर उन्होंने अपना पूरा बचपन बिताया है। शहर के आसपास के शहर के काफ़ी लोग हैं जो उनसे मिलने के इच्छुक हैं। उन्हीं में से काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। जी सर, आपका शुभ नाम क्या? रामवचन जी। आप कहाँ से आए हैं क्रांति? जी, हम रहने वाले राजस्थान की, लेकिन यहाँ वो है अपना स्कूल जी जी क्लास टीचर। तो हमारे मैं भी एक उत्सुकता हुई वर्ल्ड कप चैंपियन में क्रांति गौड़ को जो है फाइनल जीत के आई। तो बहुत खुशी की बात हुई, पूरे इंडिया में उनका जोरों शोरों से स्वागत हुआ।
हम कई दिन से नहीं आ पाए, आज हम मिलने के लिए उनसे आए थे। तो आपकी क्रिकेट में गहन रुचि, क्योंकि आमतौर पे लोग देखते हैं क्रिकेट तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, आमतौर पे जो लड़कों का क्रिकेट होता है, मेंस टीम का होता है, वो देखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्रांति जैसे जो सितारे हमारे गांव कस्बे से निकल रहे हैं, ये उस परसेप्शन को, उस दृष्टिकोण को बदल पाएंगे? यस, हाँ, क्योंकि सरकार का भी बहुत सहयोग है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए अपना भरपूर, और जहाँ भी कोई समस्या है उनका निराकरण करने के लिए गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। और ऐसी बात नहीं है, महिलाएं भी हर क्षेत्र में आगे हैं। तो इनमें से ही एक है क्रांति गौड़, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान की शान रखी और अपने यहाँ क्षेत्र का, बुंदेलखंड का नाम रोशन किया। तो उनके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत अच्छा शुरू से मतलब यही में उनकी रुचि गई, पढ़ाई की तरफ थोड़ी कमाई गई। क्रांति थी, हाँ, उससे भी ज्यादा पूरे विश्व में प्रभाव इतना है कि कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं है उनके लिए। हाँ, तो आपको क्या लगता है कितनी सोच बदलेगी अपने ये इस छोटे कस्बे, आसपास के क्षेत्रों की, बुंदेलखंड में, जहाँ पे आज भी ये मानसिकता है, पीढ़ीगत मानसिकता है कि बच्चियाँ या तो शिक्षा के लिए बनी हैं, या शादी के लिए बनी हैं, घर परिवार गृहस्थ जीवन के लिए बनी हैं, खेल कूद और ये सब चीजें उनको ना कराई जाए। तो आपको क्या लगता है कि सोच बदलेगी? सर बिल्कुल बदलेगी। जो आपने कहा है कि हाँ ठीक है, सही बात है कि पहले महिलाओं के लिए सिर्फ घर के काम काजों के लिए ही रखा जाता है और घर के बाद उन्हें दहली भी बाहर नहीं निकाला जाता। लेकिन बस धीरे धीरे यहाँ पर आप देखें कि चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक हर जगह महिलाएं हैं। तो महिलाओं की भी भागीदारी, और देखा जाए कि जिस दिन से वो चैंपियन में आगे आई हैं, तो उस दिन हर बच्चे, महिलाओं और यहाँ तक कि जो 10 के लड़कियाँ उन्होंने भी तुम्हें आगे हो रही है, उसकी कोई भी सीमा नहीं है। जी, तो जाहिर सी बात है कि सोच अब बदलेगी। ये जो है, ये मैन ऑफ द मैच है जो क्रांति को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में मिला। ये क्या है भैया? ये कैच का बेस्ट फील्डर। ये फाइनल का है क्या, जो उन्होंने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो कैच लिया? हाँ, कैच लिया था। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लिया था, लेकिन लीग में वाले मैच में लिया था। अच्छा, फाइनल में नहीं लिया था। अच्छा, जब वो एक हाथ से कैच लिया, ये वाला वो है। और भैया ये उनका विनर का है, आईसीसी का ये मेडल। क्रांति के बड़े भाई, सर आपका नाम क्या है? जी, लोकपाल सिंह के साथ पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा कमजोर थी। 8वीं तक तो वो क्या है, वो जब जाना नहीं के हिसाब से वो क्लास तो लॉकडाउन के टाइम से पहले तो वो 8वीं तक तो हो गई। 9वीं में 2 बार फेल हुई। अच्छा, पहली बार फेल हुई तो दोबारा एडमिशन लेके, जब तीसरी बार एडमिशन लेने से स्कूल वालों ने भी मना कर दिया। क्योंकि इसका पढ़ने में मन नहीं था, खेलने में था। अच्छा, हाँ, पर मोहल्ले वाले भी बोलते थे, ताने मारते थे और खेल लो क्रिकेट। अच्छा, हाँ, हो गई फेल, अब एडमिशन भी नहीं मिलता। तो उन्होंने भी, फिर हम लोगों ने भी सोचा कि अगर क्रिकेट में खेलने का रुचि है तो क्रिकेट ही खेलने दो, फिर वो क्रिकेट ही खेलें। अब आज जो पहले सर थे ना, जो प्रिंसिपल एडमिशन लेने से मना करते थे, आज वो स्कूल में स्वागत करते हैं उनका। अच्छा, नहीं, अब बिल्कुल, अब वो जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ इस कस्बे, इस प्रांत की नहीं है, पूरे भारत भर का गौरव बन चुकी हैं क्रांति गौड़। एक बहुत ज़रूरी बात है कि जब आमतौर पे लोग आपको निराश कर रहे हों, नकारात्मक भाव दे रहे हों, उन सब चीज़ों से उठना एक ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन की निशानी हो सकती है। और जब आप अपनी चुनौतियों से लड़ते हैं, तभी आप क्रांति गौड़ जैसा नाम हो सकते हैं देश में। और ये बात सही है। 4 लोगों में अभी मैंने सुना है कि यही कस्बा और वही एकेडमी का नाम क्या है उनका, हाँ, साई स्पोर्ट्स एकेडमी, उसमें मात्र 13 से 14 बिटियां क्रिकेट खेलती थी। और अब क्रांति के इतना नाम कमाने, विश्व कप लाने के बाद वहाँ पे 35 से 40 एडमिशन हाल ही के दिनों में हो गए। तो ये कितनी ज़रूरी बात है कि बच्चों को वो करने दिया जाए जो बच्चे अपने दिल से, अपने पैशन से करना चाहते हैं, तभी वो क्रांति गौड़ जैसा नाम हो सकते हैं।
तो ये क्रांति की कहानी सिर्फ इस क्षेत्र के लिए नहीं है, पूरे बुंदेलखंड प्रांत के लिए, जहाँ पे आज भी बच्चियों को ये सोच के तले दबाया जाता है पीढ़ीगत कि या तो आप पढ़ लो, नहीं तो हम आपकी शादी करा देंगे। ये खेल कूद में क्या रखा है, लड़के थोड़ा बहुत अपने उससे जाने लगे थे, लेकिन लड़कियों को आज भी माता पिता का ये रहता है कि हमारा अधिकार थोड़ा बेटियों पे ज्यादा है, इसलिए हम अपनी अपनी चलाएं। और जब बच्चे अपनी जिद से आगे बढ़ते हैं तभी वो नाम कमाते हैं और इतना बड़ा कुछ होता है। तो हमारे साथ मौजूद है बुंदेलखंड की गौरव, और अभी बुंदेलखंड का जो हाल फिलहाल में आप नाम देख रहे हैं वो सिर्फ एक ही नाम की बदौलत आप देख रहे हैं। हमारे बगल में बैठी हुई हैं हमारी बहन क्रांति गौड़, जो बुंदेलखंड से हैं, इस छोटे से क्षेत्र से हैं। तो सबसे पहला सवाल क्रांति आपसे हमारा ये है कि इस छोटे से क्षेत्र से, क्योंकि घर वालों ने सब बता दिया आपके बारे में, बोले वो पढ़ने में बहुत ही मतलब कमजोर है, बोले वो पढ़ती ही नहीं, तो इस छोटे से क्षेत्र से इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हासिल करना वो तो हम लोगों के लिए एक मतलब वो इंस्पिरेशन का काम करता ही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था पर्सनली कि आप उस लेवल पे जाके रिप्रेजेंट करोगे? जब मैंने ऐसे प्रोफेशनली जब बोला जेंडर स्टील में जब ट्रायल दिया था, तब शायद मैंने फैमिली से बोला था कि मतलब इतना याद नहीं है किससे बोला था, बट किसी एक पर्सन से बोला था कि मैं एक दिन जरूर इंडिया की जर्सी पहनूंगी। अच्छा। बट मैंने उनसे ये बोला था कि 2029, 30 ऐसा 28 तक ऐसा बोला था मैंने। अच्छा। हाँ, मैंने उनसे ऐसा क्लियर ऐसे बोला हुआ था हाँ। कि मैं इंडिया की जर्सी पहनूंगी 2028 तक, बट इतने जल्दी सपने सच होंगे और वर्ल्ड कप चैंपियन भी बनूंगी, ये थोड़ा सा ये चीज, क्योंकि अभी तक शायद जितनी मेरी जानकारी है कि ये महिला विश्व कप जो है वो पहला महिला विश्व कप जीता गया है भारत द्वारा। तो ये आप में कॉन्फिडेंस, जैसे मैं आपके घर वालों से बात कर रहा था, आपके दोस्तों से बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि क्रांति का ये पहले दिन से कहना है कि तैयारियां ऑन रखो, वर्ल्ड कप इस बार घर आने वाला। तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता आपको? क्योंकि हमारा टीम बॉन्डिंग बहुत अच्छा था। हम लोग जब मिले तो हम लोग उससे पहले सीरीज खेल चुके हैं श्रीलंका और इंग्लैंड में हम लोग 2 महीने रहे हमारी टीम, तो हम लोग को एक दूसरे पे ट्रस्ट था, हम लोग को एक दूसरे पे भरोसा था। तो बस वही जब हम लोग फर्स्ट मैच खेले, जब हम लोग वर्ल्ड कप से पहले जो हम लोग ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेला 3 मैच खेले, उसमें हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। और जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ, जो उसके कैंप करे, 1-2 मैच खेले, तो ऐसा लग रहा था ऊपर नीचे तो जाएगा गेम, बट जो ट्रॉफी है वो हमारे पास ही आने वाली है। क्योंकि हम लोग अगर किसी एक प्लेयर का अगर खराब भी हो रहा है बॉलिंग या बैटिंग, तो हम उसको साथ लेके चल रहे थे, यानी कि ये नहीं बोलते हैं कभी कि तुमने बेकार करा या तुम्हारी वजह से कुछ हुआ। अच्छा। नहीं भाई, तुमने 2 रन भी बनाए ना, वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तुमने अगर 1 विकेट भी लिया है ना, तो वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। तुमने अगर फील्डिंग में 4 रन रोके तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट। अच्छा। क्योंकि देखा जाए कई सारे मैच ना 1-2 रन से भी हारते हैं। अब हम लोग को देखा जाए कि हम लोग इंग्लैंड वाला मैच 4 रन से हारे, तो हम लोग ऐसे किसी को नहीं बोल सकते, तो हम लोग एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं। अच्छा। तो जब हम लोग 3 मैच भी हार गए, उसके बाद भी भैया लोग, तो मैंने बस यही बोला था कि आप लोग सिर्फ तैयारियां करते रहो, तैयारी में कोई कमी रखो, ट्रॉफी हम लेके आएंगे। क्या बात है भैया, एक बार क्रांति, आपका जुड़ाव काफी धार्मिक कार्यों से भी रहता है और काफी आप विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी के उसमें भी आप एक्टिव, आप उसमें थे, नारी सम्मान का जो भी इशू आता है, तो ये चीज आप में मतलब कैसे चली? जैसे बोला जाए बजरंग दल भी है, हाँ, दुर्गा बहनी भी है, हाँ। तो मेरी सिस्टर है उसमें जुड़ी हुई है ना। अच्छा। तो मुझे लगा कि मैं तो वैसे ही थोड़ा लड़कों की तरह रहती हूँ, तो मुझे तो और मुझे होना चाहिए उसमें भी। हाँ। तो मैंने भी उसमें बात करी, तो मैं भी कई मीटिंग्स वगैरह कुछ होता था, मैं भी जाती थी। अच्छा, आपका ये जो फियरलेस अप्रोच है हर एक चीज के लिए, जैसा भी आपका वो रहा है, माइंडसेट रहा है शुरू से, तो उसमें ये फियरलेस अप्रोच कितना काम आती है? आप अंडर प्रेशर तो आप फील करते होगे उस क्लचेस में कि अभी ओपनिंग करनी है, आप ओपनर बॉलर हैं, तो ओपनिंग करनी है, क्रूशियल विकेट दिलाने हैं, तो वो इतनी कम उम्र में, इतना कम समय, और उसमें आप प्रेशर कैसे हैंडल करती हैं? अभी तो 5 महीने हो गए इंडिया को डेब्यू करे, काफी मैच भी खेल लिए मैंने, ओपनर बॉलर हूँ, और पहले डोमेस्टिक के लिए भी मैं खेल चुकी हूँ, डोमेस्टिक के लिए भी ओपनिंग बॉलिंग कर चुकी हूँ। बट ऐसा प्रेशर मुझे नहीं आता है, लोगों को लगता होगा कि प्रेशर होगा, बट ऐसा प्रेशर नहीं लगता। हाँ, जब बॉल थोड़ा बाहर रहती हूँ, जैसे ग्राउंड के बाहर रहती हूँ, थोड़ा सा लगता है यार वो अच्छा बेटर है, क्योंकि हम बॉलर अच्छे हैं तो वो भी बेटर अच्छे है, क्योंकि इंटरनेशनल वो भी खेल रहे हैं। बट ऐसा नहीं रहता, क्योंकि जैसे ग्राउंड के अंदर इंटर करते हैं ना, तो लगता है चल कोई बैटिंग करना है तो हम भी बॉल डालने हैं,
हाँ सही तो बात। बस थोड़ा ऐसा ये आपका जो इंग्लैंड फिर एक की थोड़ा सा वो रहता है कि हनुमान जी साथ हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अरे क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों ये थी बुंदेलखंड की गौरव क्रांति गौड़ के साथ हमारी खास पेशकश। ये सफलता सिर्फ उनकी नहीं है, ये बुंदेलखंड की हर बेटी की सफलता है जो अपनी मेहनत और जिद से मुकाम हासिल करना चाहती है। क्रांति की ये कहानी सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, खासकर छोटे क्षेत्रों से आने वाले बच्चों के लिए। आपने देखा कैसे क्रांति की सफलता के बाद कैसे उनके क्षेत्र में कई पेरेंट्स ने भी अपनी बच्चियों का एडमिशन स्पोर्ट्स एकेडमी में करा दिया है। मतलब ये बुंदेलखंड में बदलाव का भी एक शुरुआत है, जहां आज भी लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को कमतरी की नजर से देखा जाता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत शुक्रिया।